ताकि अगर वो आगे जाते हैं तो उन्हें ये ना महसूस हो कि अरे यार प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, 11 12 9 10th में आए तब पता चल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो ये सब जो चीजें है ना, जो बेसिक चीजें, प्रकाश संश्लेषण हो गया, श्वसन हो गया, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें पहले ही अब किताबों में दे रहे हैं बच्चों को जानने के लिए उनके बारे में कि ये क्या चीजें होती हैं, ताकि उनको अगर पता रहे तो जब वो हायर लेवल की क्लास में जाएंगे, जैसे 8 9 10 में जाएंगे, 11 12 में जाएंगे, तो उन्हें ये ना महसूस हो कि अरे यार हम इतने समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमको प्रकाश संश्लेषण कभी मैडम ने सर ने नहीं पढ़ाया है ना। तो ये काम मत करिएगा, उनके चैप्टर में बुक में जो दिया है उसके बारे में आप जरूर बताइएगा, उसके बारे में उन्हें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही टीचर नहीं बन जाओगे, आपको टीचर बनने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और जब आप टीचर बन जाओगे तो उनको पढ़ाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल और समझा कर, ऐसे नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई, आपको विद्यालय मिल गया, आप जाओ, बच्चों से कोई मतलब नहीं है, आप कुर्सी पे सो जाओ, बैठ जाओ, मत पढ़ाओ उन लोगों को, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं। ऐसा कभी मत करिएगा, मैं बता रही हूँ। जैसे पहले के टीचर ऐसे ही होते थे, बहुत सारे पढ़ाते भी थे, लेकिन अब क्या है कि अब आपको बच्चों को पढ़ाना है। अगर आप टीचर हो, अगर आप किसी भी विद्यालय में आपकी पोस्टिंग हुई है तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा बच्चों को, ठीक है ना। हाँ, तो आप डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अभी 3 सेमेस्टर की एग्जाम और देना है, यानी जब डीएलएड पूरा हो जाएगा तो आप टेट का एग्जाम दोगे, टेट क्वालिफाइड करोगे, फिर उसके बाद जब भी वैकेंसी आएगी टीचर की तो आप उसे भरोगे, क्वालिफाई करोगे, टीचर बनोगे, आपकी कहीं भी विद्यालय में पोस्टिंग होगी, तब जाके आप बच्चों को पढ़ाओगे, और वो बहुत मेहनत वाला काम होता है। जैसे ठीक है, सिलेक्शन आपने ले लिया, ठीक है, सिलेक्शन जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन लेगा, लेकिन उसके बाद तो और भी सिलेक्शन वाला काम होगा, मतलब और भी अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा बच्चों के साथ। सो ठीक है, ये सब अभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो आप टीचर बनने के लिए उसकी डिग्री ले रहे हो। सो ठीक है, तो मॉडल और चार्ट का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब था कि मॉडल और चार्ट यूज करना जरूरी है, क्योंकि आजकल के विद्यालयों में मॉडल और चार्ट अब रखे होते हैं बच्चों की शिक्षा को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए। जैसे अगर मैं बता देती कि जैसे कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाना है, ठीक है, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है आपको कक्षा 5 के बच्चों को, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, क्या होती है, पौधों में किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो एक जैसे ना मॉडल या चार्ट आते हैं, जैसे कि देखा होगा आप लोग, जैसे कैलेंडर वगैरह नहीं आता है, आप लोग कैलेंडर देखे हो ना, मॉडल चार्ट नहीं देखे हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के चार्ट वगैरह आते हैं, जो आवर्त सारणी, जो केमिस्ट्री वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा 9 10th में 11 12th में, तो आवर्त सारणी के चार्ट आते हैं, मेंडलीफ के द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी के क्या आते हैं, चार्ट आते हैं, जिसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम नियान ऐसे करके ढेर सारे तत्व होते हैं उसमें, तो वो एक तरीके से चार्ट के रूप में आता है। तो ऐसे ही कई सारी चीजें जो कक्षा 5 6 7 के बच्चे होते हैं या फिर 3 4 के बच्चे होते हैं, उनके लिए भी मॉडल चार्ट आते हैं, लेकिन आवर सारणी नहीं आते, लेकिन चार्ट आते हैं दूसरे टॉपिक के। जैसे हम बताए ना कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, वो चार्ट के माध्यम से आप बताओगे। जैसे कोई एक चार्ट है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चार्ट है, ये चार्ट है, या मॉडल भी बोल सकते हैं इसे, ये चार्ट या एक तरीके से मॉडल ही बोल सकते। मॉडल का मतलब ये है कि आप उस मॉडल को बनाओगे। जैसे मान लीजिए ये चार्ट है, मॉडल के बारे में भी आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रकाश संश्लेषण, नहीं ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण,